हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चीज़ कुरकुरे मोमोज़। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बोल में डालना है 2.5 कप मैदा, और मैदा ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल। और फिर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और उसके बाद जी आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है हस्बे ज़रूरत, और फिर आपने इसको नीट कर लेना है जिस तरह से आपने आटा गूंथते हैं, जिस तरह से सिंपल वही तरीका है, ठीक है। और सॉफ्ट सी डो हमने तैयार करनी है इसकी। उसके बाद जी डो मैंने यहाँ पे गूंथ लिया अच्छी तरह से। उसके बाद आपने इसको ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और फिर आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, और जब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है पैन में, और फिर हमने इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। तो मैंने एक बड़ी प्याज से ली थी, आप चाहें तो 2 छोटी प्याज से लीजिएगा, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इसके बाद हमने इसको सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। जब तक कुक कर लेंगे जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाती। उसके बाद आपने हाफ़ कप बीफ का कीमा मैंने ले लिया था, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं लिया, वो हम ऐड करेंगे। और फिर आपने इसको कुक करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद आपने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, और फिर आपने इसको दोबारा से भूनना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर हमने कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हैं। तो सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद जाएगा 1 टीस्पून नमक, और डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले जाट डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और फिर आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सारे मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और फिर हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, तो यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, और फिर आपने इसको मिक्स करना है हल्का सा, और फिर कवर करके इसको कुक करना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, जब तक हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पे जी 30 मिनट्स हो चुके हैं, कीमा अच्छे से गल चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ सॉसेस ऐड करनी है, और फिर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने डालना है 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून जाएगी चिली सॉस। इसके बाद 1 टेबल स्पून केचप ऐड करेंगे, और उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। और फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है गाजर। और गाजर मैंने ले ली थी तकरीबन 1/2 कप के बराबर, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और आप देख सकते हैं काफ़ी बारीक है, ठीक है। इसी तरह से अच्छे से करिएगा, ओके। तो 1/2 कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 1 हरी मिर्च डाल देंगे, और फिर मैंने एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स, और 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे जस्ट। और फिर आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और फिर चलते हैं जी हम अपनी डो की तरफ। उसके बाद जी डो भी रेस्ट कर चुकी है, 30 मिनट्स हो गए इनको आराम करते हुए। उसके बाद आपने नीट करना है थोड़ा सा, और फिर आपने इसको काउंटर टॉप पर रख देना है, और इसको आपने कट कर लेना है बीच से, और एक हिस्सा ले लेना है, दूसरे को वापस उसी बोल में डाल देना है कवर करके। और फिर आपने इसको जो है ना एक पेड़ा सा बना लेना है। उसके बाद जी काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हमने डो को रखना है, और फिर ऊपर से भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हमने इसको बेलना स्टार्ट करना है। बेल लीजिएगा आप, काफ़ी पतली सी रोटी हमने बेलनी है इसकी, जितना आपसे बड़ा हो सके उतना कर लीजिएगा। और फिर आपने इस तरह का कोई भी कैप ले लें, बोल ले लें, जो भी आपके पास कटर अवेलेबल है तो वो ले लें। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है, और जितना भी एक्सेस होगा उसको वापस उसी में डाल देंगे ताकि हम बाद में यूज़ कर सकें। और फिर आपने एक इस तरह से छोटी सी मैंने रोटी टाइप की बना ली है, ठीक है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके दोबारा से हमने इसको बेलना है। हमने इसको पतला इसलिए रखना है क्योंकि हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो अगर हमने रोटी ही पतली रखेंगे हम तो फिर वो सही रहेगा, वरना बहुत मोटा जो है ना मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। तो थोड़ी सी उसके बाद मैंने चीज़ डाली थी, थोड़ी सी स्टफिंग डाल दी, और उसके बाद आपने डम्पलिंग्स की तरह या मोमोज़ की तरह उसको आपने फोल्ड कर लेना है। और ये मैंने एक बना लिया खूबसूरत सा, इसी तरह से हमने सारे तैयार करने हैं। उसके बाद ये मैंने ले ली है मैदे की स्लरी, 1/2 कप मैदे में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, उसकी स्लरी बना ली है सिंपल। उसके बाद यहाँ पे जी ये मैंने ले लिए हैं चिप्स, आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं। ये मैंने लेस चिप्स यूज़ किए हैं रेड वाले। उसके बाद आपने इसको डिप करना है मैदे की स्लरी में अच्छी तरह से, और फिर आपने इसके ऊपर लगा देने हैं लेस चिप्स। और आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल ही करूँगी क्योंकि सिंगल में ही काफ़ी ज़्यादा ये क्रिस्पी हो गया था। तो बस हमने सिंगल कोटिंग करनी है, अच्छी तरह से चिप्स लगा लीजिएगा। और फिर आपने इसी तरह से सारे तैयार करने हैं। उसके बाद चलते हैं डीप फ्राई करने की तरफ। तो ऑयल मैंने गर्म कर लिया था। उसके बाद आपने इसको करना है डीप फ्राई जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते दोनों साइड से। डालने के फ़ौरन बाद नहीं हिलाइएगा, डालने के फ़ौरन बाद इसको रहने दीजिएगा इसी तरह से। थोड़ी देर बाद आपने इसको टर्न करना है, ठीक है।
اور تھوڑے بہت چپس الگ بھی ہو جائیں گے، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہو گئے ہیں ریڈی، اس کو نکال کر ہم چلتے ہیں سرونگ کی طرف۔ سو یہ تھی گائز آج کی ریسیپی، بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے، ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ لگی ہے نا تو جلدی سے جائیں، لائک کا بٹن دبا دیں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا آپ نے، جلدی سے جائیں یار، نیچے سبسکرائب کا بٹن دیے ہوئے، جا کے کلک کرنے فوراً ہی، اور اس کو بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا ضرور، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کہ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔